does not surrender. भाई लोग स्वागत है नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया के बारे में। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ थैनोस के पास ही ब्लैक ऑर्डर है? अपना डूम उससे भी ज्यादा खतरनाक है। डूम के पास अनलिमिटेड पावर्स तो है ही, साथ में है उसके पास 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया। 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया एक म्यूटेंट्स का ग्रुप है जो कि डॉक्टर डूम के लिए वर्क करता है और डॉक्टर डूम की पूरी अच्छी तरीके से गुलामी करता है। डॉक्टर डूम की गुलामी वो इसलिए करता है क्योंकि डॉक्टर डूम ने उन सभी को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ह्यूमंस से बचाया था। अब एक्समैन में वुल्वरीन और मिस मार्वल जाते हैं उनको बचाने, लेकिन उनकी अच्छी तरीके से वहां पे कुटाई होती है और वो वहां पे रुक जाते हैं। 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया में शामिल है ड्रीमर, आयरन क्लोक, नेरियम, स्लैग एंड वोल्टा। 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया में दो ऐसे म्यूटेंट्स भी हैं जिन्हें डॉक्टर डूम ने छुपा के रखा हुआ है अपने हार्ड टाइम के लिए, और उन दो म्यूटेंट्स का आज तक किसी भी कॉमिक में कोई भी रेफरेंस मिला ही नहीं। तो भाई 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया का जो फर्स्ट मेंबर है वो है स्लैग। स्लैग जो है वो लेटवेरिया में ही जन्मा था। अब उसका नाम स्लैग इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी जो स्किन थी वो एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर थी। अब जो स्लैग है और बाकी जो मेंबर्स हैं उन्हें डॉक्टर डूम ने 1 साल तक ट्रेन किया ताकि वो लोग एक्समैन से बच पाए। स्लैग की जो पावर्स है वो मेनली जो फायर रिलेटेड पावर्स होती है, फायर को कंट्रोल करना, ठीक है। उसकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। उसका ब्लड जो है वो मैग्मा की तरह वर्क करता है, तो यही उसकी मेन पावर्स है। और उसके अलावा वो सुपर स्ट्रांग है। उसके पास जो सेम ही जैसे वुल्वरिन की एबिलिटीज है, रीजनरेटिव टाइप की, वही एबिलिटीज है। 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया की सेकंड मेंबर है वोल्टा। वोल्टा अपनी पावर्स बचपन में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई, इस वजह से डॉक्टर डूम ने उसको 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया ज्वाइन करवाया। उसको 1 साल ट्रेनिंग दी, एडामेंटियम जितने ही स्ट्रॉन्ग एक मेटल की स्पीयर दी, और साथ में वोल्टा की पावर्स जो है वो कुछ थॉट जैसी है, इलेक्ट्रोकाइनेसिस, यानी कि वो बिजली की चीजों पे पूरा कंट्रोल कर सकती है, बिजली को अपने विल पे यूज कर सकती है। 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया का थर्ड मेंबर है ह्यूगो, यानी कि ड्रीमर। अब जो ड्रीमर की पावर्स है वो कुछ ड्रीम को ऑल्टर करने की या मैनिपुलेट करने की है। डॉक्टर डूम ड्रीमर के बारे में ये सोचता है कि वो उसके थ्रू वर्ल्ड के सारे राज जान सकता है, सारे जो भी मिस्ट्रीज है वो सारी चीजें जान सकता है। तो ड्रीमर की पावर्स है वो एक तरह से अगर थोड़ा सा उस पर कंट्रोल किया जाए तो वो अल्फा लेवल म्यूटेंट तक पहुंच सकती है। 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया की जो फोर्थ मेंबर है उसका नाम है रमोना, ए के आयरन क्लोक। अब जो आयरन क्लोक है और जो ड्रीमर है वो सगे भाई बहन है। इन दोनों की पावर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर ये दोनों ही रेफ्यूजी थे जिनको डॉक्टर डूम ने रेस्क्यू किया था। रमोना की जो पावर्स है वो अडेप्टिव नेचर की है, यानी कि वो किसी भी चीज को टच कर ले थोड़ी देर तो वो उससे बच सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फायर के आसपास फायर एलिमेंट को टच कर ले तो उसकी स्किन ऐसी हो जाएगी कि फायर से उसको कोई नुकसान नहीं होगा। 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया की जो लास्ट नोन मेंबर है उसका नाम है नेरियम। नेरियम की बैक स्टोरी ये है कि डॉक्टर डूम ने उसे एक सर्कस से छुड़ाया था जहाँ पे ह्यूमंस ने उसको जबरदस्ती रखा हुआ था। डॉक्टर डूम उसे लेटवेरिया लेके आया, उसको एक्समैन से लड़ने के लिए 1 साल तक ट्रेनिंग दी और उसको उस काबिल बनाया कि वो एक्समैन से लड़ पाए। अब जो नेरियम की सुपर पावर्स है वो है क्लोरोकाइनेसिस, यानी कि पेड़ पौधों वगैरह पे पूरी तरह से उसका कंट्रोल है और उसी से रिलेटेड उसकी पावर्स है। अब भाई सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 7 डैगर्स ऑफ लेटवेरिया के जो दो बचे हुए म्यूटेंट्स है वो कौन है। मेरी थ्योरी ये कहती है कि वो दोनों के दोनों म्यूटेंट्स अल्फा लेवल म्यूटेंट्स होंगे, और अल्फा लेवल म्यूटेंट्स है वो लिमिटेड ही है। पर ये चीज हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगी ऑब्वियसली। पर एक चीज है जो आप अभी कर सकते हैं वो है सब्सक्राइब करना, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। कुछ कमेंट कर देना अगर कुछ मिस हो गया हो, और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।